नए ब्लॉगर्स जो रिसेंटली ब्लॉगिंग में आए हैं या 2024 में ब्लॉगिंग करने का सोच रहे हैं एज अ करियर, आप लोगों को अंदाजा नहीं है गूगल इस वक्त कितने बड़े चेंजेस कर चुका है। और अगर आपने ये चीज ना सीखी कि गूगल 2024 में किस तरह की साइट्स को रैंक कर रहा है, तो ट्रस्ट मी, इस साल में आप पैसा और टाइम दोनों ही वेस्ट करोगे। तो ध्यान से देखना, अगर कोई पेड कोर्स में भी आपको ये चीज बता देगा ना, तो मुझे आके पकड़ लेना आप लोग। अब सबसे पहले तो आप लोगों को एज अ बिगिनर 2023 सितंबर में जो गूगल की अपडेट आई थी ना, उसका पता होना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस अपडेट में एक्चुअल में गूगल ने बहुत बड़े बड़े चेंजेस किए हैं। फॉर एग्जांपल, ऐसी साइट्स जो मिक्स नीचेस पे काम कर रहे थे, ऐसी साइट्स जिनकी एसईओ के अलावा और कोई डिपेंडेंसी ही नहीं थी, या ऐसी साइट्स जो चर्न एंड बर्न स्ट्रेटजीज पर काम कर रहे थे। दैट मींस कोई भी आके एक नीच साइट बनाएगा और गूगल से ट्रैफिक लेके अर्न कर सकेगा। उस चीज को गूगल ने खत्म करके अब जिस चीज के ऊपर फोकस करना शुरू किया है वो ये है कि अगर आप कंटेंट के थ्रू सर्च से ट्रैफिक लेना चाहते हो, तो आपको अपने आप को एक एस्टेब्लिश्ड एंटिटी बनाना होगा, एक ब्रांड बनाना होगा जिसके ऊपर लोग ट्रस्ट करें। और सिर्फ एसईओ से नहीं, आपको दूसरे सोर्सेज से भी ट्रैफिक का चंक मिल रहा हो जिसको गूगल पर्टिकुलरली वेरीफाई। और इस चीज की मैं आपको आगे जाके वेरीफाइड एग्जांपल्स भी दिखाता हूं, ताकि आप लोग ये चीज विजुअली समझ सको। तो पहली ऐसी चीज है जो एक नए ब्लॉगर को समझनी चाहिए, वो है यूजर एक्सपीरियंस। यूजर एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा जरूरी हो चुका है। आपके पेज के ऊपर आने वाला एक विजिटर आपके पेज से कैसे इंटरेक्ट करता है, ये बहुत मैटर करता है। इवन इस सिग्नल को गूगल टॉप प्रायोरिटी दे रहा है। तो यूजर एक्सपीरियंस की अगर हम बात करें, तो सबसे पहले तो आपको वो चीज बेसिकली ऑफर करनी है जिस चीज के लिए आपने वो पेज क्रिएट किया हो, बनाया हो। देन फॉर्मेटिंग खूबसूरत हो, डिजाइन यूनिक एंड अट्रैक्टिव होना चाहिए। चलें, आपको मैं यूजर एक्सपीरियंस आसान अल्फाज में समझा। सपोज कर लो आप किसी स्टोर में जाते हो और वहां पे यूजुअली आपको देखने में क्या नजर आता है, शेल्फ्स बनी होती हैं, सेक्शंस बने होते हैं हर चीज के। बट अगर आप एक ऐसे स्टोर में जाओ जहां पे सारा सामान एक ही जगह पे एक कॉर्नर में इकट्ठा करके रखा और आपको जो चीज चाहिए वहां से ढूंढ के निकालनी है, तो आपको कैसा लगेगा? या फिर अगर आप किसी स्टोर में जाओ जिसके फ्लोर पे गंदा पानी है या वो फ्लोर वैसे ही स्मेली है, तो आप उस स्टोर में जाते ही क्या फील करोगे, क्या रियलाइज करोगे? इसी तरह से आपकी वेबसाइट के पेज के ऊपर जब कोई विजिटर लैंड करेगा तो वो क्या फील करेगा, ये आपके कंट्रोल में है और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो इसके लिए अपने कंटेंट पे काम करें, फॉर्मेटिंग पे काम करें, अपने डिजाइन पे काम करें, अच्छा थीम यूज करें। फॉर एग्जांपल, जनरेट प्रेस एक अच्छा थीम है, वॉइस अच्छा थीम है। इसके अलावा और भी बहुत सारे हैं जिनको आप यूज करके अपने ब्लॉग को एक यूजर फ्रेंडली ब्लॉग बना सकते हो। तो यहाँ पे एक अनाउंसमेंट है निच रिसर्च वर्कशॉप की। जो लोग ऐसी निच रिसर्च सीखना चाहते हैं जिसमें आप अनटैप्ड निचेस एंड अनटैप्ड कीवर्ड्स निकालना सीखोगे, अगर आपको एक ब्लॉग साइट बनानी है, एक निच साइट बनानी है, लोकल एसईओ की साइट बनानी है या ई कॉमर्स की साइट बनानी है, ये वो ट्रिक्स हैं जो एक्चुअल में मैं यूज करता हूँ और वही आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। जो लोग इंटरेस्टेड हैं, डिस्क्रिप्शन में वेट लिस्ट है, उस वेट लिस्ट में जो लोग होंगे उनके लिए मैं कुछ स्पेशल ऑफर दूंगा जो बाकी लोगों को नहीं मिलेगी। तो मेक श्योर आप वेट लिस्ट को ज्वाइन करें ताकि आप उस ऑफर को रिसीव कर सके। लेट्स गेट बैक टू द टॉपिक। सो नए ब्लॉगर्स के लिए जो पॉइंट नंबर 2 है वो है बैकलिंक्स। अब गूगल ये कहता है कि बैकलिंक्स नंबर 1 रैंकिंग फैक्टर नहीं, बट आप कोई भी टॉप रैंकिंग पेज उठा के देख लो, आपको वही पेजेस ज्यादा रैंक मिलेंगे जिनके बैकलिंक्स बने हुए हैं। तो अब ये चीज तो कंफर्म है कि भाई बैकलिंक्स जरूरी हैं, एक बात। अगली बात कि आपके डोमेन नेम से या ब्रांड नेम से आपकी साइट को बैकलिंक्स आना, ये एक और ट्रस्ट फैक्टर क्रिएट करता है गूगल की नजर में, जो कि बहुत ही कम साइट्स करती हैं, जिसको ब्रांड मेंशंस बोला जाता है। तो ब्रांड मेंशंस फाइंड करने के लिए जो सबसे आसान तरीका है वो है आप एचरेफ्स का फीचर यूज करें जो ब्रांड मेंशंस का है। वैसे तो एचरेफ्स एक्सपेंसिव मिलता है, बट कुछ सेलर्स हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको उनका नंबर मिल जाएगा, आप उनसे एचरेफ लेके कुछ क्रेडिट्स बाय करके आप ये चीज ट्राई कर सकते हो। जिनको नहीं पता एंकर टेक्स्ट का, बेसिकली वो ऐसा टेक्स्ट है जिसके ऊपर अगर आप क्लिक करते हो तो वहां पे लिंक होता है। सो उस टेक्स्ट को एंकर टेक्स्ट बोला जाता है जो क्लिकेबल होता है। तो आप यूं समझ लो कि जो बैकलिंक्स हैं वो गूगल में आपका सेवियर, जो आपको गूगल में सेफ रखेगा, क्योंकि बैकलिंक्स एक्चुअल में आपकी वेबसाइट का कनेक्शन शो करते हैं दूसरी वेबसाइट्स के साथ। और अगर आपको कोई बड़ी बड़ी वेबसाइट्स बैकलिंक दे रही हैं, वो चीज आपकी साइट को अथॉरिटी प्रोवाइड करती है, ट्रस्ट प्रोवाइड करती है, जिससे आपकी साइट को हिट लगना बहुत कम हो जाता है, हिट लगने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो बैकलिंक्स कौन से और किस तरह बनाने चाहिए, इन सब चीजों के ऊपर एक डिटेल्ड फ्री कोर्स मैंने आप लोगों के लिए बनाया हुआ है, जहां पे आपको इधर या इस तरफ लिंक मिल जाएगा। आप उसको वॉच करके सीख सकते हो डिटेल्स के अंदर प्रैक्टिकली कि बैकलिंक्स क्या होते हैं, कितने इंपॉर्टेंट हैं, हिस्ट्री क्या है और कैसे बनाते हैं। पॉइंट नंबर 3 है नए ब्लॉगर्स के लिए EE80 सिग्नल्स। अब आप लोगों ने ये चीज पहले भी सुन रखी होगी, मैं दोबारा से बता देता हूँ कि गूगल की क्वालिटी रेटर गाइडलाइंस एक इंपॉर्टेंट रैंकिंग सिग्नल है। अब इसमें 4 पॉइंट्स, E इज इक्वल टू एक्सपीरियंस, सेकंड E इज इक्वल टू एक्सपर्टीज, A इज इक्वल टू अथॉरिटेटिवनेस एंड T इज इक्वल टू ट्रस्टवर्थीनेस। अब इन चारों पॉइंट्स को अगर मैं मिला के बताऊं तो आपकी वेबसाइट के ऊपर जो कंटेंट है वो एक एक्सपीरियंस्ड और एक एक्सपर्ट पर्सन से लिखा होना चाहिए। वो आप भी हो सकते हैं, वो आपका कोई ऑथर भी हो सकता है।
इसी तरह से आपकी वेबसाइट की अथॉरिटेटिवनेस जो कि एज से बनती है, बैकलिंक से बनते हैं, और इसी तरह ट्रस्ट भी एज एंड बैकलिंक्स से। तो ये दोनों चीजें बेसिकली आपको बैकलिंक्स से मिलती हैं, एज से मिलती हैं, साइट के स्ट्रक्चर, साइट की आर्किटेक्चर, इन सब चीजों से ओवरऑल ये सारा काम करने से आपके EEAT के सिग्नल्स जो हैं वो पावर अप होते हैं, बूस्ट करते हैं। एंड फाइनली पॉइंट नंबर 4 है डाइवर्सिफाई योर मार्केटिंग चैनल। अब गूगल की लॉजिक बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। 2024 के अंदर सिर्फ वही साइट्स गूगल के लिए ट्रस्टेड साइट्स हैं जिन्होंने अपने आप को एक ब्रांड एस्टैब्लिश कर रखा है। अभी मैं आगे चल के एग्जांपल भी दिखाता हूं। तो अपने आप को एक ब्रांड बनाने के लिए आपको मल्टीपल चैनल्स के ऊपर अपनी प्रेजेंटेशन या अपनी प्रेजेंस बनानी पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल, आप टिकटॉक, यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, इन सब जगहों पे अपने ब्रांड के बारे में बात कर सकते हैं। वहां से लोग आपके ब्रांड को जानेंगे, पहचानेंगे, और इस तरह से आपका ब्रांड एक एस्टैब्लिश होगा। तो इस चीज से गूगल को ये पता चलता है कि ये जो बंदा है, ये जो साइट ओनर है, ये एक एस्टैब्लिश्ड और लेजिट बिजनेस ओनर है। कोई ऐसा बंदा नहीं है जो शॉर्ट टर्म प्ले करने आया है और लोगों को मैनिपुलेट करने आया है सर्च के थ्रू। तो एक लेजिट बिजनेस कैसा हो सकता है? एग्जांपल के लिए अब ये साइट देख सकते हो जिसकी ट्रैफिक गूगल अपडेट के बाद डबल से भी ज्यादा होती गई है। सोशल प्रेजेंस भी देख लें अब इसकी कि हर प्लेटफॉर्म पर एक लार्ज ऑडियंस है इसकी, जिसकी वजह से गूगल ने इसको बूस्ट दिया। अब एक ब्रांड कैसे बनाना है, डाइवर्सिफिकेशन पे कैसे काम करना है, जो कि न्यू स्ट्रेटेजीज हैं 2024 की, इसके ऊपर मैं वीडियोस बना रहा हूँ आप लोगों के लिए। और अगर आप इस तरह का कंटेंट देखना चाहते हो तो भाई सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आने वाली चीजें बहुत ही क्रिएटिव एंड यूनिक होने वाली है जो अभी तक किसी ने कवर नहीं करी है। सो मेक श्योर कि उनको जल्दी से वॉच करके आप इंप्लीमेंट कर सको। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। वीडियो पसंद है तो लाइक कर देना। एम करते हैं 100 लाइक्स का, कोई बड़ा एम नहीं है, प्लीज इसको फुलफिल कर देना। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।